नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है विवाह के भेद या प्रकार। विवाह के तीन भेद हैं। नंबर एक विवाह, बहुपति प्रथा। नंबर तीन बहुपत्नी विवाह। विवाह से सम्मिलित होने वाले वर वधु की संख्या के आधार पर विवाह के प्रमुख दो भेद हैं, एक विवाह और बहु विवाह। बहु विवाह के तीन भेद हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। अब अपने इन तीनों की अलग अलग रूप से चर्चा करते हैं। नंबर एक विवाह। एक विवाह से तात्पर्य है कि एक समय में एक व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करे। कुछ लोग एक पत्नी की मृत्यु हो जाने या तलाक हो जाने पर भी दूसरी स्त्री से विवाह न करने को वास्तविक एक विवाह मानते हैं। ऐसा ऐसे एक एक पत्नी विवाह को केवल एक एकल विवाह कहते हैं। कुछ विद्वान ऐसी परिस्थितियों में दूसरे विवाह कर लेने पर भी उसको एक विवाह ही मानते हैं, क्योंकि पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियां नहीं रखता है। एक पत्नी या पति की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को कुछ समाजों में दूसरे दूसरे दूसरा विवाह करने की छूट होती है। इस प्रकार के विवाह को कर्मिक एकल विवाह कहते हैं। वर्निया के इवान्स, अमेरिका तथा भारत की खासी, सिंथौल, कदार आदि जनजातियों में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक विवाह बहुविवाह का संबंध व्यक्ति से न होकर समाज से है, अर्थात कोई व्यक्ति नहीं वरन समाज की एक विवाही या बहुविवाही होता है। इस संदर्भ में लूसी मेयर का कथन उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि एक विवाह और एक विवाह शब्द विवाह या समाज के लिए प्रयुक्त है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। निष्ठाहीन पति या कामचारी पति को बहुविवाही कहना भाषा के साथ छेड़छाड़ करना है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते हैं। जहाँ स्त्री और पुरुषों की संख्या करीब करीब समान होती है, वहाँ सामान्यतः एक विवाह का प्रचलन होता है। यद्यपि ऐसा सदा ही आवश्यक नहीं है। उद्विकासवादियों ने एक विवाह को परिवार या विवाह के उद्विकास का अंतिम चरण माना है। वर्तमान सभ्य समाजों में विवाह के विभिन्न भेदों में एक विवाह को सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लगभग सभी देशों में सरकार का झुकाव भी एक विवाह को प्रतिष्ठा करने की ओर देखा जा सकता है। नंबर दो, बहुपति विवाह या बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा बहुविवाह का एक रूप है। बहुविवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति का अनेक साथियों से एक ही समय में विवाह होना। एक व्यक्ति का अनेक साथियों से एक ही समय में विवाह होना। बहुपति विवाह की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं कि एक स्त्री के कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपत्नी विवाह कहलाता है। मैकलेलन ही पहला विद्वान था जिसने मानव शास्त्र के सिद्धांतों में बहुपति प्रथा का उल्लेख किया। बहुपति प्रथा का प्रचलन हमें प्राचीन और अप्राचीन कई समाजों में देखने को मिलता है। प्राचीन समाजों में भी पिता भाई पुत्रों का एक समूह एक स्त्री से विवाह कर लेता था, परंतु संतानें उसी पुरुष के नाम से जानी जाती थी जिसके साथ उसे स्त्री का विवाह होता है। मांडुक जनजाति, पशुपालक महिमा, मोलोवेसिक द्वीप समूह, ट्रोबो, सीजर, अरबो, कनारी द्वीप समूह, ग्रासी, उत्तरी अमेरिका के आकलन, अनेक जनजातियों में बहुप्रथा विवाह का प्रचलित रही है। भारत में तिब्बत, देहरादून, जौनसार, बाबरपन, शिमला की पहाड़ियाँ, देहरादून,
गढ़वाल में रहने वाले खास राजपूत, नीलगिरियों की पहाड़ियों में बसने वाले टोडा एवं कोटा लोगों, लद्दाखी बोटो तथा तमिलनाडु के नियांस इवांस मालाबार के नायर आदि लोगों में बहुपति प्रथा विवाह प्रचलित है। कश्मीर से लेकर असम तक के क्षेत्र में रहने वाले मेग्लोलाइन लोगों में भी यह प्रथा का प्रचलन रहा है। बहुपति विवाह के दो रूप हैं। नंबर एक, वह जिसमें एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। यह प्रथा तिब्बत में है, अतः इसे तिब्बत बहुपत्नी प्रथा विवाह कहते हैं। इसे बहुपति प्रथा के नाम से भी पुकारा जाता है। खास टोडा कोटा लोगों में भाई बहुपति प्रथा प्रचलित है। इसी प्रकार अनेक समाज अलग अलग जनजातियों में बहुपति प्रथा विवाह का प्रचलन है। बहुपति प्रथा को हम मातृपक्षी या पितृपक्षी दोनों से जोड़ सकते हैं। टोडा, खास एवं कोटा आदि में पितृपक्षीय बहुपति प्रथा प्रचलित है, जिसमें स्त्री विवाह के बाद या तो पतियों के सामूहिक निवास पर जाकर रहती है या बारी बारी से सभी पतियों के पास कुछ समय के लिए रहती हैं। जिस समय वह एक पति के साथ रहती है, उस समय दूसरे पतियों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। पितृपक्षीय बहुपत्नी विवाह परिवार में स्त्री अपनी माँ के परिवार या मूल निवास पर रहती है और पति ही बारी बारी से वहाँ निवास के लिए आते रहते हैं। यह प्रथा मातृवंशीय नायर लोगों में पाई जाती है। बहुपति प्रथा के प्रचलन के अनेक कारण हैं, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से बताए हैं। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का अर्थ एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। इस प्रकार के विवाह पर धनवान या शक्तिशाली लोगों का विशेषाधिकार रहा है। विश्व में अफ्रीका ही वह भूमि है जहाँ यह प्रथा अधिक फली फूली है। यहाँ राजा और राजक सैकड़ों पत्नियां रख सकते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न स्त्रियों की संतानों को विशिष्ट नामों से विशिष्ट शब्दों से पुकारते हैं और उन्हीं के आधार पर वे पहचानी जाती है और ये किसकी संतान है, इसे सगे भाई या अर्ध भाइयों का भेद जाना जा सकता है। इस्लाम में बहुपत्नी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित रही है। विशिष्ट लोगों में यह प्रथा देखी जा सकती है। मलेशिया में यह वर्ग पुरुषों का विशेषाधिकार है। एटिस्टोन द्वीप ने राजकों तथा उनके लोगों में बहुपत्नी विवाह का अधिकार होता है, जिन्हें युद्ध में 10 सिर काटे हों। युगांडा की वगंडा जनजाति में राजा और उसके सहायक प्रधानों में एक साथ के स्त्रियों को रखने का रिवाज है। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण हर व्यक्ति की सहायता चाहता है, अतः इस जनजाति में प्रत्येक सदस्य एकाधिकार पत्नी की कामना रखता है। राजनीतिक व आर्थिक समृद्धि के साथ साथ एक व्यक्ति की पत्नियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अलग अलग जनजातियों के लोगों में बहुपत्नी प्रथा का एक कारण यह भी है कि राजाओं में उत्तराधिकारी पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों के होते ही मार दिया जाता है, अतः स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा राजा जब किसी पुरुष से नाराज हो जाता है तो उसे मौत की सज़ा देता है। साथ ही इस जनजाति के पड़ोसी जनजातियों से युद्ध होते ही रहते हैं, जिसमें पुरुषों के मारे जाने से समाज में उनकी संख्या कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में भी बहुपत्नी पाया जाता है। भारत में नागा, बेगा, भील, टोडा, लुसाई, मध्य भारत के अधिकांश प्रोडो
ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। बंगाल में अनुलोम विवाह तथा कुलीन विवाह की प्रथा के कारण बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। दक्षिण में भी यह प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा का एक रूप धूपत्नी प्रथा भी है। इसमें एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। इसी प्रकार बहुपत्नी के अनेक कारण बताए हैं। नंबर 1 पुत्र प्राप्ति की लालसा, नंबर 2 आर्थिक कारण, नंबर 3 पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक हैं, नंबर 4 स्त्री पुरुषों की अनुपात में अंतर, नंबर 5 देवर विवाह भी इसका एक कारण है। युद्ध आदि के कारण या अपहरण करके लाई गई स्त्रियों से विवाह कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी। ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा है कि ये प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती है, जहाँ एक कुल की सभी पुत्रियाँ दूसरे कुल की भावी पत्नियाँ समझी जाती है। वेस्टर्न मार्ग का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत, लंका के बहुपति विवाह प्रथा वाले समाजों में अधिक पाया जाता है। डॉक्टर R.N. श्री सक्सेना का मत है कि बहुपति विवाह समाजों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर कुछ एकाधिकार स्त्रियां रखते हैं या पृथक से स्त्री रखते हैं, एक विवाह अस्तित्व में आता है। टोडा लोगों में बहुपति और बहुपत्नी विवाह का मिश्रण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बालिका वध की प्रथा त्याग दी है, अतः स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम समूह विवाह का प्रयोग इस अर्थ में करें जो यह सूचित करता है कि समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति हो तथा उत्पन्न संतानों को भी संपूर्ण समूह की संतान समझा जाता हो, न कि किसी एक माता पिता विशेष की, तो इस प्रकार के विवाह के उदाहरण विश्व में कहीं नहीं है। मलेशिया के समुदाय में समस्त युवा स्त्रियां वृद्ध पुरुषों द्वारा हत्या ली जाती हैं। विद्यार्थियों, अधिकतर क्वेश्चन आता है विवाह का स्पष्ट करते हुए विवाह के भेदों का वर्णन कीजिए। ये 3 विवाह के भेद हैं। एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट क्लास में अपने विद्यार्थियों बात चर्चा करेंगे जनजातियों में जीवन साथी चुनने का क्या तरीके हैं।